हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काम कह के आए हैं और गर्दा सब है कपड़ा पर, पसीना से सब गंधात हैं और पहुंच गए मस्जिद में। जिके दारे खड़े हुए गए वहू नमाज बर्बाद की थी। अब जिके दारे खड़े हुए हो अपन बचाइए हर रुकू करी तो इसे खस की, सजदा करी तो इसे खस की। बताओ, बंद संवर के जाओ। बहुत से तो ऐसे जाइए मस्जिद में, यहाँ वजू बनाए नहीं तो टोपी हियाँ पर ही है, आस्तीन हियाँ सिमटी है, सीनक बटन खुले हैं, पहुँचते पहुँचत मार दीन अल्लाह अकबर। पानी भी नहीं पहुँचा। मसला है कि अगर तुम्हारे दाढ़ी या आज़ा का कोई पानी का कतरा अगर मस्जिद की चटाई या फर्श पर गिरेगा तो तुम गुनहगार होगे। मना है, खिलाफ अदब है मस्जिद के। मस्जिद में दाखिल होने से पहले तुम अपना चेहरा पोंछ लो कि कोई पानी का कतरा मस्जिद की चटाई पर न गिरने पाए। इन पहुंचिए से अल्लाह अकबर, मालूम होता है हाथ टूट गया है बांधे ठाड़। और कुछ तो ऐसे हैं बदतमीज कि हियाँ रही है तब तक बंधी है यही में तक जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी और सऊदिया से घूम के आए बस शुरू कर दिन अल्लाह अकबर। अब हियाँ बांधे शुरू कर देता ताकि कोई पूछे काहे हियाँ काहे बांधे हो तो बताएं कि सऊदिया में ऐसे होते हैं, यानी बताना है कि हम सऊदिया से ठहर के आए हैं। वैसे नहीं बताए पा तो मैक ले लो, ऐलान करो कि हम सऊदिया गए रहन, सऊदिया गए रहन। नमाज में इस तरह करते हो ऐसे बाबा अल्लाह अकबर। और नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, जबकि इस्लाम की किताबों में लिखा नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे और टोपी के ऊपर हुजूर अमामा भी बांधते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते अलैकुम बिल अमाइमी, तुम पर अमामा बांधना है। क्यों? फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। सुभान अल्लाह। आदत है। नंगे सर सऊदिया में यह होता है। अरे सऊदिया वाले के तुम्हें पैरवी करेगी कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करना है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मन युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। मन में हिया नियत बांधे हैं और जब हुआ सही है तो हिया नियत बनी है। इसीलिए गोंडा या बस्ती के एक हाजी साहब थे जिनका नाम है हाजी उमराव। पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह महिमानी में गए तो नमाज के टाइम आएगा तो सोचेंगे जमात से नमाज पढ़ी है, और मस्जिद में गए नमाज पढ़े। जब वहाँ जमात में गए तो देखें सब हियाँ बांधे हैं, इमाम का देखें वो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चक्कर में कहीं हाय जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, और आज देखी तो ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचन वोचन वही मिल गए तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब जब मूड़े में नियत बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे देखें, लेकिन हाजी साहब अपना बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म है इमाम साहब सलाम फेरें तो अगल बगल वाले इसे घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा तो भैया, तो कहें बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे बुढ़वा। कहें काहे, कहें मूड़े पर कहें नियत बांधे रे, तो कहें भैया हम जिंदगी गुजर गए हियाँ बांधे और तुमरे यहाँ आए तो हम देखा तुम लोग ऊँचे बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब मिलत है कहा, तो हम सोचे हम ऊपर ही न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब हमका मिल जाए। तब हाजी साहब तब चुप, जब सब चुप तब हाजी साहब ने डांटा, कहा ना समझो अल्लाह ने मर्दों के ख्वाहिश को नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न उभरें। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो हिया बांधे ठाड़। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने
मिरातुल मनाजी में लिखा है कि 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली रावी है कई हदीसों के कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। इसलिए लोगों मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, क्योंकि अपने खुदा से मिलने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मस्जिद में जाओ तो पलथी मार के बैठो ना, पहले अल्लाह जाने को मसला बताए दी। जइहे जुमक दिन तो जइहे पहले हच से बैठ जाइए, फिर ठाड़ हुई। अरे बैठना मना है। हदीस पाक में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैनि क़ब्ल अन यजलिसा, तो चाहिए कि वो 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले बैठने से पहले। पहले 2 रकात नफिल पढ़ लो। उस नफिल का नाम क्या है? तहियतुल मस्जिद। मस्जिद आने के शुक्रिये में पढ़ लो 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद वास्ते। अल्लाह ताला के में मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। मतलब यह है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई है। इस खुशी में हमने 2 रकात नमाज अदा। सुभान अल्लाह सुभान। तो ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज में खुशू पैदा करो। आज नमाज हम नहीं पढ़ते। मेरी माँ बहनें खामोश रहे, ज़रा एक बात सुनो। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे जिनका नाम है सफ़वान। हज़रत सफ़वान की बीवी सफ़वान की शिकायत करने नबी की बारगाह में आई शिकायत करने का, अल्लाह के रसूल सफ़वान मेरे शौहर हैं, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, जब रोज़ा रखती हूँ है। मेरी माँ बहनों सुन लो, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। लेकिन ये चुप हुई है नहीं, जहाँ बैठी इनके फसर फसर करे का आदत है। औरतों में अल्लाह जाने बोलने की कितनी बीमारी है, और जब बैठी हैं तो फसर फसर एक दूसरे की बुराई, और जब साखे सहादम पकड़ी जाइए तो कहीं कोड़ियाए जी हम नहीं कहा रहा है। आँखें फूट जाए बोलबे नहीं, बड़ी झुट्टी नोत। फौरन कसम खाए लगा था। और रोवे में ही है तो माहिर है। एक दफ़ा मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारी का, मेहरुआ जीत गए। तो मर्दवा दुआ मांगेला, कही या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमको उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमको उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। बहुरतियों कोच फैला दीस कैस, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठी हुए तो या अल्लाह हमका बेवा बना दो। हाँ, मरे लौट बोट हुआ है। मर्दवा ये बनी रहा है चौधरी नहीं से। है मेरी माँ बहनों, जरा सफ़वान की बीवी की कहानी सुनो। हजरत सफ़वान सहाबी रसूल हैं। उनकी बीवी हुजूर के पास उनकी शिकायत करने आई, कहने लगे अल्लाह के रसूल, सफ़वान मेरे शौहर हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, जब रोज़ा रखती हूँ तो रोज़ा तोड़ा देते हैं, और सुबह के टाइम सोते रहते हैं, नमाज फजर नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह। क्या औरत थी, अपने शौहर की भलाई के लिए लगी थी। जब बीवी ने शिकायत किया तो हुजूर ने सफ़वान को बुलाया, फरमाया सफ़वान तुम्हारी बीवी कहाँ? क्या नमाज़ पढ़ती है तो मारते हो? कहाँ? अल्लाह के रसूल मारता हूँ इसको। कहा रोज़ा रखती है तो रोज़ा तोड़वा देते हो? कहा अल्लाह के रसूल रोज़ा तोड़वा देता हूँ। कहा क्यों? तो सफ़वान का जवाब सुनो, अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ थका थकाया रहता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत रहती है, और ये रात में नमाज ईशा के बाद 2 रकात नफिल की नीयत बांध लेती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती है, और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान की तिलावत करती है। पूरी रात ख़त्म हो जाती है। सूरह बकरा की तिलावत करती थी पहले। और इमाम साहब अगर कहो नमाज मत नहीं एक रुकू पढ़ दें तो इमाम के यहाँ फ़ौरन नमाजी हटावे लागत है।
इका का ये तो दिन भर खात है चर्बियात है, संझक शुरू कर देते पारा, हम दिन भर काम करी थे तो कई के पीछे हम कहाँ तक पड़े विका हटाओ। बताओ कैसी ईमान वाली औरत थी कि नमाज ईशा के बाद 2 रकात नफिल की नियत बांधती थी। पहली रकात में सूरह बकरा तिलावत करती थी 2.5 पारा में, और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती थी जो 1.25 पारा। रात में 4 पारा नमाज में तिलावत करते करते हजरत सफ़वान की बीवी की रात ख़त्म हो जाती थी। तो सफ़वान कहते अल्लाह के रसूल में किसान आदमी दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये नमाज में नियत बांधती, इसलिए इसको मारता हूँ, मेरी खिदमत नहीं करती और रोज़ा तोड़वा देते हो। कहा अल्लाह के रसूल रमज़ान साल में सिर्फ 5 दिन रोज़ा नहीं रखती है, बस 365 में 5 दिन रोज़ा नहीं रखती। कौन? ईद और बकरा ईद और 11, 12, 13 जिलहिज, 5 दिन के अलावा अल्लाह के रसूल साल में कोई दिन ऐसा नहीं कि ये रोज़ा न रखती हूँ। और मैं दोपहर में आता हूँ किसानी करके, दोपहर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ा रख लेता है, इसलिए इसको तूरता हूँ, इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तो सरकार ने फरमाया सफ़वान की बीवी से, सफ़वान की बीवी सुनो, शौहर का हक बीवी पर होता है, लिहाजा अगर रात में इबादत करना है तो इबादत मुख्तसर करो और अपने शौहर के हुकूक का ख्याल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रमज़ान का रोज़ा रख सकती हो, रमज़ान का रोज़ा रहा करो। रमज़ान के अलावा 11 महीना में कोई नफली रोज़ा रखना बग़ैर शौहर की इजाज़त के जायज़ नहीं है। कोई औरत बग़ैर अपने शौहर के मर्ज़ी के नफली रोज़ा नहीं रख सकती। बहुत खूब, जिंदाबाद। फिर फरमाया कि सुबह सोते रहते हो। सफ़वान की बीवी ने भी कहा कि ये फजर के टाइम सोते रहते हैं। पूछा फजर के टाइम सोते रहते हो? तो सफ़वान झूठ नहीं बोले, कहा अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, रात में खेत में पानी लगा के आता हूँ, खेती देख के आता हूँ और सो जाता हूँ, तो कभी कभार थका की वजह से आंखें नहीं खुलती, सूरज निकल आता। सरकार फरमाते हैं अच्छा ठीक है, जब आँख खुले तो टाइम हो तो अदा पढ़ लो और न टाइम हो तो कज़ा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ इमाम साहब के अगर यक्को फजर छूट जाए तो फिर उनका इमामत खतरे में है। अरे लोगों सोचो, जब शरीयत ने इजाज़त दी कि आँख लग जाए, मेरे नबी फरमाते हैं आँख लग जाए, और जब बेदार हो तो पढ़ो, वक्त हो तो अदा पढ़ लो, वक्त न हो तो कज़ा पढ़ लो। जब रसूलुल्लाह ने सहाबी पे गिरफ्त नहीं की तो इमाम से अगर कहीं आँख लग जाए, फजर छूट जाए, तो आप क्यों उसको इमामत से हटाने लगते हो? न जलील करो, रुसवा ना करो। अपने इमाम को रुसवा करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत कहाँ अता करेगा? हदीस में मज़्ज़ह का ज़ोही का, जो किसी को रुसवा करेगा वो रुसवा होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, माँ बहनों से गुजारिश है कि नमाज पढ़ो। नमाज ही हमारी तुम्हारी हिफाजत करने वाली है। सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ ये बता करके कि आज हम कहते हैं कि आज हमारी दुआ नहीं कबूल होती, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। कैसे सुन ले हैं? आज हम मारे जा रहे हैं, बेइज्जत हुए जा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हमारी मदद होती है? हदीस पाक में हज़रत माद इब्ने जबल जब यमन के गवर्नर बनाए गए तो अल्लाह के रसूल ने माद से फरमाया था, ऐ माद इब्ने जबल सुन लो, ला ततरुकन्ना सलातम मकतूबतम मुतअम्मिदा। ऐ माद इब्ने जबल हरगिज हरगिज नमाज को न छोड़ना। सुभान अल्लाह। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फ़र्ज़ को जानबूझकर छोड़ा, फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती, अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं रह जाता। क्या बात है, अल्लाह। अब गाँव में यहाँ कोई आदमी हो जिससे प्रधान हाथ उठाई ले, बता दे इसके हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे पकड़ा जाए चाहे मारा जाए, हमसे कोई मतलब, तो बताओ पुलिस उके रातों दिन उके घर पर छापा डाली कि न डाली? बोलो यार।
प्रधान गांव का अगर हाथ उठा ले तो पुलिस उसको जलील करे, गांव के लोग जलील करें, और जिस इंसान से खुदा अपनी रहमत उठा ले वो कहाँ इज्जत पा सकता है। इसलिए अगर खुदा की ज़मानत चाहते हो तो नमाज़ों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह खुदा की ज़मानत मिल जाएगी। और जब खुदा की ज़मानत मिल जाएगी तो कोई हमारा बाल बेकार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। हमने तो बहुत करीब